हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं धात मर्ज के बारे में। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं और समझ नहीं पाते हैं धात का मर्ज होता क्या है, कितने किस्म का होता है। धात का मर्ज 4 किस्म का होता है मेरे हिसाब से। मेरे क्या मतलब, मेरे सीनियर हकीम जिनके साथ मैं बैठा हूँ, हकीम जाफरी साहब, मज़ाहिर आलम साहब वगैरह, और भी बहुत से हकीम, कम से कम मैं 6 हकीमों के साथ बैठा हूँ, बड़े हकीमों के साथ। तो मैंने उनको देखा है कि वो किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, तो मैं भी उन्हीं के रास्ते पे चलता हूँ। तो 4 किस्म के धात के मर्ज होते हैं। पहला मर्ज तो एक नेचुरल होता है, नाइट फॉल, एहतलाम जिसे बोलते हैं। रात को जो होता है ख्वाब देखने में होता है। ये अमूमन अगर 4 बार 6 बार भी हो गया महीने में तो कभी कभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई दुबला कमज़ोर आदमी है पहले से ही तो उसको बहुत दिक्कत हो सकती है। खाने पीने में कमज़ोर है तो उसको प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए जितना कम हो उतना बेहतर है। और कुछ वजह से भी होने लगता है तो वो मर्ज में बदल जाता है। दूसरा है जिरयान, जिसे पेशाब के साथ आता है, तो वो इन्फेक्शन से होता है और कुछ और प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, हाथ लगाने, हैंड प्रैक्टिस करने की वजह से भी हो सकता है। तो जो मर्ज ही हम उसको कहेंगे। तीसरा मर्ज है ज़कावत हिस्स। ये होता है एक तरीके से मतलब हिस्स की ज़्यादती से, हर वक्त सोचने की वजह से, ख़ास करके जो मोबाइल क्लिपिंग देखते हैं, स्पेशली जो बच्चे 2010 के बाद बड़े हुए हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ये मर्ज उस 2010 के बाद बहुत ज़्यादा हो चुका है और सबसे ख़राब मर्ज है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब ये इंटरकनेक्ट आपके माइंड से हो जाता है तो इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अगर हुआ शुरू में आप ट्रीटमेंट करने आ गए तो बहुत जल्द इसका रिस्पॉन्स मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर ये आप महीनों सालों में आप बदल दिया आपने का सालों साल, तो ये एक तरीके से जुड़ जाता है, फिर आपकी सेहत वगैरह एकदम ख़राब हो जाती है और भी बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है। चौथा है सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। इसकी दवा बिल्कुल अलग आती है, मिलती जुलती दवा होती है, मगर उससे थोड़ा सा सेट करना पड़ता है कॉम्बिनेशन। हम लोग दवाएं सेट करते हैं, हम क्या या कोई भी हकीम, कंपनियां तो दवाएं बनाती अलग अलग, उसको सेट करने का काम हकीमों का होता है। इसीलिए किताब पढ़ने से पढ़कर जो मेडिसिन लेते हैं वो अक्सर उनको फ़ायदा नहीं होता है, तो वो बुराई करते हैं कि यूनानी ट्रीटमेंट इतना मैंने किया और मुझे फ़ायदा नहीं हुआ है। तो मैं उनसे यही सवाल करता हूँ, आपने ट्रीटमेंट किया किससे, किस हकीम से? तो वो जब बताते हैं तो मैं उनको बताता हूँ भाई इस तरीके से इलाज नहीं होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको डिफ़ाइन किया है कि 4 किस्म की धात होती है। पेपर में, ऐड में लोग अक्सर यूट्यूब चैनल पे और धात का मर्ज में ये दवा, धात के मर्ज में ये दवा, तो इस तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसको अपने नियर कहीं करीब किसी जानने वालों को, या आप हमसे फ्री कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल पे आइए, कमेंट करिए, मैं आपको इसका सही रास्ता बताऊंगा, सही ट्रीटमेंट बताऊंगा और बहुत रीजनेबल रेट में मैं बताता हूं और प्रिकॉशन भी मैं बताता हूं। मैं सिर्फ इलाज और मेडिसिन नहीं, हम बाद में प्रिकॉशन बताते हैं। मेरा कहना है कि आप बीमार ही ना पड़ें। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो उसको ट्रीटमेंट करें, और किस वजह से आप बीमार पड़ते हैं उससे बचने का तरीका आप समझिए। क्योंकि आज आप जिस एज में हैं, आप छोटे हैं तो आपके लिए है, बड़े अगर आप हैं, आप खुद बाप हैं तो अपने बच्चों के लिए, बड़े हैं अपने भाइयों के लिए, इन चीज़ों को देखिए। क्योंकि इसके वजह से आज अक्सर बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं। जैसे हम लोग के टाइम में, अपने स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में, हम लोगों को कमर दर्द, सर दर्द या ऐसी कोई भी तकलीफ़ नहीं हुआ करती थी। आज मैं देख रहा हूँ कि छोटे बच्चों को कमर दर्द होती है, सुस्ती होती है, चेहरे पर थकान होती है, या आंखों के नीचे घेरा निशान पड़ता है, गाल पिचके होते हैं। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम जो है, ये सारी प्रॉब्लम अक्सर इन जैसे मर्ज की वजह से भी होती है, खाने पीने के अलावा।